हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई मांग रहा है दुआएं, आप दोनों एक हो जाए। तो क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे। ये चक्र ओरेकल है जिसमें से हमें उनके इमोशन समझने में हेल्प होगी। तो इसमें से 5 कार्ड लेंगे और ये जो छोटा ओरेकल है डेली लाइफ से रिलेटेड बातों को, तो उसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसमें से देखते हैं एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड का। तो जैसा कि वर्ल्ड का कार्ड हमें बताता है कि ये पर्सन आपको अपनी छोटी सी दुनिया में सेंटर स्टेज पे रख चुके हैं, यानी कि इनकी दुनिया आपसे काफी ज्यादा रंगीन हो चुकी है। आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। दिन में भले ही कितना बिजी रहें, रात को भी शायद आपकी बातें नहीं होती रहती, लेकिन इनके दिल में आपने जो ये जगह कर ली है उसके बारे में ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। यानी कि आपको अपने दिल के किसी ऐसे कोने में बहुत सेफ रखा है जहाँ पे ये आपके प्यार के एहसास को हमेशा महसूस करते हैं। इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा वाइल्डनेस भी हो सकता है, यानी कि जैसे यहाँ पे एक शेर है तो थोड़ा सा गुस्सा वगैरह भी इनको आता होगा, जिसकी वजह से कई बार शायद ये आपके ऊपर नाराज भी होते होंगे, लेकिन दिल से ये पर्सन बुरे नहीं है। कहते हैं ना कि गुस्सा भी कभी कभार उसी पर्सन के ऊपर निकल जाता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि अमित की अगर मैं बात करूँ, मेरा ही भाई है, मुझसे छोटा है, लेकिन कई बार जब कोई वो गलती करता है और उसके ही दिल को चोट पहुंचती है, उसको थोड़ी तकलीफ होती है, तब मेरा जो गुस्सा उसके ऊपर निकल पड़ता है, उसके लिए वर्ड्स नहीं होते। मतलब ये सोच समझ के कोई नहीं करता, लेकिन जैसे होता है ना कि अपने पर्सन को हम दुख में नहीं देख सकते, और इसको लेके जो पॉजिटिवनेस एक दिल में होता है और जो वर्ड्स निकलते हैं वो बहुत दिल से होते हैं, जिसमें एंगर में भी बहुत सारी केयर छुपी होती है। तो ऐसी ही बात इस पर्सन के साथ भी होती है, यानी कि कई कबार अगर वो आपसे झगड़ते भी हैं तो भी उस गुस्से के पीछे आपके लिए छुपा हुआ ढेर सा प्यार ही होता है। फिर जैसे कि यहाँ पे ये बुल दिख रहा है, यानी कि टॉरस साइन अगर उनका है तो थोड़ा सा स्टबर्नेस भी इस पर्सन के अंदर है। यानी कि कई बार मान लीजिए अगर आपने उन्हें कॉल नहीं किया तो ये भी जिद पे अड़ जाएंगे कि उसका कॉल नहीं आया तो मैं भी कॉल नहीं करूंगा, और आपको लगेगा कि ये पर्सन आपकी परवाही नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से स्टबर्नेस के लिए भी ये बैल वगैरह काउंट किया जाता है, या फिर बैल को भी जब गुस्सा आता है तो भी उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो वैसा तो इनका नेचर हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कड़ी धूप हो, बारिश हो और चाहे कितनी भी ठंड हो, ये बैल ही है जो खेतों में बहुत कड़ी मेहनत से काम करता रहता है। यूं ही नहीं कहा जाता कि उसको मतलब इस तरह से गांव में भी रखा जाता है कि उसकी बहुत केयर की जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है ताकि उसको गुस्सा ना आए, क्योंकि वो एक्चुअली इतनी मेहनत करता है। कुछ फेस्टिवल्स भी अभी रिसेंटली आने ही वाले हैं, मतलब अभी मेरे ख्याल से जुलाई में आएंगे,
जहाँ पे ये खास फेस्टिवल होता है बैलों के लिए। तो इस तरह का भी शायद बहुत हार्ड वर्क ये पर्सन करते रहते हैं, लेकिन उन्हें जताना ही नहीं लाता। कुछ लोग होते हैं ना कि जो छोटा सा भी एक काम करेंगे तो उसको कहने के लिए वो महीनों लगाएंगे कि मैंने ये किया, सबको बताएंगे। जैसे कहते हैं ना ढिंडोरा पीटना, वैसे ही अपनी ही उन्हें पड़ी रहती है। ये पर्सन ऐसे नहीं है, जुबान से भले ही खामोश हो लेकिन ये अपना हार्ड वर्क शायद किसी को दिखाना पसंद नहीं करते। मतलब भले ही आपको लग रहा हो कि ये पर्सन रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, लेकिन इन रियल ये पर्सन अपनी तरफ से इतनी मुश्किल कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया होगा। तो जैसा यहाँ पे ये कार्ड है, ऊपर की तरफ ह्यूमन बीइंग का साइन है, तो मे बी इनका साइन या आपका वर्गो भी हो सकता है। और वर्गो अगर है तो डीप थिंकिंग तो काफी ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल नेचर भी होता है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि प्यार किया है तो आगे बढ़ना है, प्यार के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे सब हैंडल करना है, प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होती है, डेली लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन आते हैं, इस तरह की बातों के बारे में भी ये पर्सन दिन रात शायद सोचते रहते हैं और इसीलिए शायद इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। और फाइनल जैसे यहाँ पे एक बर्ड है, तो आपके साथ खुले आसमान में उड़ने का एक सपना तो वो ऑलरेडी शायद देख चुके हैं और यही फ्रीडम वो आपको भी जिंदगी भर देना चाहते हैं। यानी कि ऐसे रिश्ते में आपके साथ बनना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों को भी एक फ्रीडम महसूस हो। रिश्ते में बंधे हुए हैं फिर भी एक फ्रीडम है, बहुत खूबसूरत एहसास होता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी तो हो जाती है लेकिन बाद में कुछ लोगों को वो बंधन एक बोझ जैसा लगने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हथकड़ी मानो किसी ने लगा दी हाथ में या पैरों में कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि तुम मुझसे पूछे बिना ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। मतलब शादी ब्याह ऐसी बातें गुलामी नहीं होती, एक आजादी से आपने किसी को अपनी जिंदगी में चुना है, आप दोनों मिलकर साथ में जिंदगी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए शादी तक बात पहुंची है। और ऐसे आपके भी सपने होते हैं, सामने वाले पर्सन के भी सपने होते हैं। वो बातें समझते हुए, एक दूसरे के जज्बातों की कदर करते हुए आगे का जो सफर तय किया जाता है उसी में कहा जाता है एक दूसरे को समझते हुए सच्चे दिल से उस प्यार को निभाना। तो ऐसा ही शायद ये पर्सन राइट नाउ भी कर रहे हैं। यानी कि जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई मांग रहा है दुआएं, आप दोनों एक हो जाए, तो ये अपनी तरफ से तो काफी ज्यादा कोशिश कर ही रहे हैं क्योंकि आप इनकी दुनिया पे, दिल की दुनिया पे राज करते हैं या करती हैं। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन के शायद काफी ऐसे दोस्त हैं जो इनकी सच में हेल्प करना चाहते हैं। यानी कि कुछ लोग शायद उनको अच्छे से कुछ समझा रहे हैं, मतलब देख भाई तो इस तरह से सब सेटल कर दे, फिर ये कर, फिर वो कर, जल्दबाजी में शादी मत कर, इस तरह की भी शायद कुछ सलाह इन्हें मिल रही है और इन्हें अच्छे से अच्छे लाइफ जीने के लिए कुछ गाइडेंस भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन सोच समझ के आपसे भी बात करते हैं और शायद घर वालों से भी वो सोच समझ के बात करना ही पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे बस बोल देते हैं, मुझे कुछ नहीं पता इस बात का मतलब क्या है, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। ऐसा इस पर्सन का नहीं है। ये दूसरों के बारे में भी काफी ज्यादा सोचने वाले हैं। यानी कि बस शादी करनी है तो अपनी मर्जी से करनी है, ये तो ठीक है, लेकिन सबका ओपिनियन क्या है, सबको साथ में लेके चलना है, सबकी खुशियां देखनी है, उनको भी मनाना है और उनके दिल को भी चोट ना पहुंचे, इस तरह की भी बातें ये सोचते हैं। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसा कि ये कार्ड बताता है ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 2 पेंटिकल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनकी फैमिली को, करियर को और पैसों को। तो ये तो सब बैलेंस वो कर ही रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से ये कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे भी ये जो सिंबल है वो इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। लेकिन ये सब करते हुए भी ये पर्सन जो आंखें बंद करके कुछ सोच रहा है, यही है वो दुआएं जिसमें वो आपको याद करते हैं। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। एसेस हमेशा अच्छे होते हैं, तो शायद जो हार्ड वर्क ये कर रहे थे या फिर काफी ज्यादा इनको जो दिक्कतें आ रही थी, मे बी ऊपर वाला भी इनके आंसर को, मतलब इनके सवालों को आंसर कर रहा है। और इनकी जो छोटी मोटी विशेष भी थी, यानी कि किसी किसी को जॉब में थोड़ा सा प्रमोशन भी मिल जाए तो भी बहुत दिल खुश हो जाता है। घर के किसी के लिए हम थोड़ा सा भी एक कुछ अपनी तरफ से सरप्राइज प्लान करें, जैसे मान लीजिए इनकी मॉम के लिए इन्होंने कुछ किया है और उनकी माँ बहुत खुश हो गई है और
उन्हें सच में ऐसा लगा कि मेरे बेटे ने मेरे लिए इतना सोचा, तो वो जो दिल से ब्लेसिंग्स निकलती हैं उसकी वजह से भी कई बार हमारी लाइफ के प्रॉब्लम साइड होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में हमारे घर वाले भी सोचते हैं कि आखिरकार हमारे बच्चों के दिल की खुशी के अलावा हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है ही क्या। तो ऐसा सबके बारे में जब सोचे समझ के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतों के बाद ही सही, लेकिन कुछ पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। और शायद ऐसा ही इस पर्सन के साथ हो रहा है। ये जो स्टार यहाँ पे बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये दिल से आपके लिए काफी सारे विशेष मांगते रहते हैं। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस काफी ज्यादा उदास रहते हैं, स्पेशली रात के वक्त। जैसे यहाँ ढेर सारे कप्स है और यहाँ से ऊपर से एक झरना बह रहा है, तो वो अपने इमोशंस में खो जाते हैं और उन्हें लोनलीनेस काफी ज्यादा महसूस होता है। और यही वक्त होता है स्पेशली मैनिफेस्टेशन का। जैसे आपने सुना होगा मूनलाइट काफी ज्यादा हेल्प करती है मैनिफेस्टेशन को। अगर आप चांद रात में कहीं वॉक के लिए भी जाते हैं तो भी आपको एक अलग फीलिंग महसूस होती है। और वैसा ही नजारा रोज रात को होता है जब आप चांद से एक अलग कनेक्शन फील करते हैं। तो ऐसा ही ये पर्सन शायद चांद की तरफ देख के अपने दिल की सभी बातें शेयर करते आए हैं। आज ये हुआ, तुम्हें पता है मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसे चाहती हूँ। होता है ना, जैसे हम छोटे थे तभी भी हम चांद को देख के काफी सारी कहानियां सुन चुके थे, तब से शायद ये कनेक्शन बनता जाता है। मतलब भले ही इंसान कितना भी बुजुर्ग क्यों न हो, यहाँ तक कि बुढ़ापे तक भी क्यों न पहुंचे, वो चांद को जब भी देखता है तो एक अलग कनेक्शन बन जाता है। ऐसा ही शायद ये कनेक्शन उस चांद से बन गया है, जिसकी वजह से इनके दिल से सिर्फ दुआएं ही निकलती है। यानी कि उन्हें लगता है मैं दिल से ऊपर वाले से मांग लूं कि हम दोनों मिल जाए। फिर है हैंगमैन। तो राइट नाउ तो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ मसले हो सकते हैं जिनको अपने तरीके से ये सुलझा रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अलग नजरिया है थोड़ा दुनिया की तरफ देखने का, और ये नजरिया शायद सिर्फ आपने ही महसूस किया है। बाकी लोग शायद इस नजरिए को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए अपने नजरिए से वो दुनिया देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें महसूस हो रहा है कि काफी कुछ तो उलट पुलट ही है। इन सब बातों को सही करना है और इसके लिए क्या करना है, तो वो अपनी तरीके से जो कोशिश करना चाहते वो कर ही रहे हैं। ग्रैटिट्यूड का कार्ड यही बताता है कि कई बार हमें छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक प्रेग्नेंट लेडी है और ये उसको दिल से इसके लिए मतलब खुशी महसूस हो रही है, ऐसा ही ये पर्सन काफी ज्यादा ग्रैटिट्यूड से भरा महसूस करते हैं। मतलब अब तक जिन जिन लोगों ने इनको लाइफ में हेल्प की है उन सब के लिए शायद इस पर्सन के दिल में काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग ही है। यानी कि ये पर्सन ऐसा नेचर रखते हैं कि जो सच्चे दिल से किसी के लिए भी अच्छा ही सोचते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि जो सच्चा दिल वाला इंसान होता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ तो मिलती है, क्योंकि उसके जैसा नेक दिल पर्सन दुनिया में थोड़ी ना ऐसा झट से मिलने वाला होता है। और अगर ऊपर वाले ने आपको मिलाया है तो ये इसी ग्रैटिट्यूड की वजह से, यानी कि इस पर्सन को ऑलरेडी इतने सारे ब्लेसिंग्स मिल चुके हैं। ये शायद उनकी जिंदगी का लास्ट का थोड़ा सा मुश्किल वक्त है जिसके लिए ये थोड़ा सा डील कर रहे हैं। फिर है ग्रीफ। तो जैसा ग्रीफ का कार्ड बताता है कि कुछ बातें हैं जिनको लेके शायद ये पास्ट में थोड़े से सैड थे। जैसे यहाँ पे भी ये रो रही है इस छोटे से डॉगी को लेके, वैसे ही शायद उनकी जिंदगी में ऐसा अब तक शायद ये ग्रीन कलर है जो रिप्रेजेंट करता है उनके दिल को शायद कोई चोट पहुंची थी पास्ट में, जिसकी वजह से उस फीलिंग को लेके ये काफी ज्यादा हर्टफुल थे। और शायद इसीलिए अब ये दिल से मैनिफेस्टेशन कर रहे कि इस बार उन्हें इस तरह का दुख अपने दिल को नहीं देना है, और शायद इसीलिए ये दुआएं मांग रहे हैं। फॉरगिवनेस, कुछ माफी की शायद बात आ रही है। यानी कि अगर आप दोनों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, बातचीत अगर नहीं हो गई रही है या फिर कुछ दूरियां आ रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है फॉरगिवनेस की ये उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि अगर इनकी तरफ से आपका दिल दुखा है तो ये माफी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर ऊपर वाले से ये ऑलरेडी उस बात के लिए माफी मांगते रहते हैं कि तुम्हें तो पता है मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं दिल से माफी मांगता हूँ या मैं दिल से माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज हमारा एक ऐसा कनेक्शन जो आपने बनाया है वो कंटिन्यू ही रहे, ये कनेक्शन ना ब्रेक हो। इस बात के बारे में शायद ये दुआ मांगते रहते। कंफ्यूजन,
थोड़ी कुछ बातों को लेके इनके माइंड में कंफ्यूजन से भरी बातें इन्हें उलझा देती है। जैसे यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि कोई तो है जो ये इस तरह से बातें कर रहा है। तो वैसे ही थोड़ी कंफ्यूजन की एनर्जी में है, मतलब उन्हें आपकी तरफ बढ़ना तो है और आपके साथ एक जो बैलेंस करते हुए लाइफ है वो जीनी भी है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके बारे में ये सोच के थोड़ा सा कंफ्यूजन की एनर्जी में पहुंच जाते हैं और शायद इसीलिए इस कंफ्यूजन से रिलेटेड बातें वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि ऊपर वाला ही है जो उनके इस कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। शायद इसीलिए वो ऊपर वाले से मदद मांगते रहते हैं। और ये कार्ड बता रहा है इम्पेशंस, यानी कि जैसे यहाँ पे ये पर्सन चांद को छूने की ख्वाहिश रख रहा है, वैसे ही आपके पर्सन की काफी सारी ख्वाहिशें हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं, जिसके लिए शायद अब उनके अंदर का जो सब्र का बात है वो टूटने लगा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंजल है जो उसके ऊपर नजर रख रहा है। वैसे ही आपका गार्डियन एंजल हमेशा आपके साथ रहता है। जैसे यहाँ पे अगर ये सीढ़ी गिरने लगे तो वो है वहां पे संभालने के लिए, वैसे ही आपके पर्सन को भी शायद एहसास हो रहा है कि अगर किसी की मदद मिलनी है तो वो वक्त रहते मिल ही जाएगी। वक्त जरूरत है तो सिर्फ एफर्ट की, और शायद इसीलिए ये अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल है आप दोनों के साथ आने के लिए वो एफर्ट्स लेने के लिए कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि इस कार्ड में मैंने कहा कि ये पर्सन थोड़े हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा ही है। फिर है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये आप दोनों को लेके जो भी सोच रहे हैं वो सिर्फ नॉर्मल सोच नहीं है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही सोच रहे हैं। यानी कि आपको भी अपनी लाइफ में लाने के बाद ये आपको सिर्फ वही देना चाहते हैं जो सबसे बेस्ट हो, और शायद इसीलिए ये इतना सब काम वगैरह या हार्ड वर्क कर रहे हैं। बिजनेस माइंड, अगर ये पर्सन जॉब वगैरह कर रहे हैं या इसमें इंटरेस्टेड थे तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा बिजनेस वगैरह चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को कई बार किसी के अंडर काम करने की वजह से भी थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, लिमिटेशंस पड़ जाते हैं, और इस पर्सन को अगर दूसरों की बातें सुन के लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है या फिर करियर लेवल पे कुछ ऐसा जैसे जम्बलिंग हो रहा है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा था, तो हो सकता है ये पर्सन बिजनेस वगैरह करने का भी सोच रहे हैं। और ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। केयरिंग फॉर अदर्स, ये पर्सन काफी ज्यादा ख्याल रखने वाले पर्सन है, यानी कि इनको सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ना है ऐसा नहीं, ये सबके बारे में सोचते रहते हैं। आपके बारे में भी सोचेंगे, अपने घर वालों के बारे में सोचेंगे, अपने दोस्तों के बारे में सोचेंगे, यहाँ तक कि अपने बुजुर्ग जो रिश्तेदार है या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स है उनके बारे में भी सोचेंगे। तो सबका ख्याल रखते रखते ये पर्सन अब ऐसा बन चुका है जैसे यहाँ पे एक छोटा सा रैबिट है, उसको एक छोटी सी भी आवाज हो जाए तो ये यहाँ से भाग के खड़ा हो जाएगा, और या फिर ये इस सोच में पड़ जाएगा कि पता नहीं, एक पत्ता भी, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी कि जैसे एक पत्ता गिरता है और उसको लगता है आसमान टूट के गिर पड़ा है, तो वैसी हालत इस पर्सन की हो जाती है। यानी कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है जो सबके बारे में सोचते हैं, और ऐसी हालत में ये आपके बारे में सोचेंगे नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फीलिंग्स, काफी सारी फीलिंग्स है उनके दिल में जो बहुत रोमांटिक है। ये पिंक कलर है जो रिप्रेजेंट करता है उनके हार्ट की फीलिंग्स को। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती है, कई सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिनको निभाते निभाते हम अपनी फीलिंग्स, दिल की जज्बात साइड में रखते हैं। और ऐसा ही शायद इस पर्सन का अब तक होता आया है जो ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और इसीलिए शायद ये दुआ कर रहे हैं। अचीविंग गोल्स, तो शायद इन्होंने आपको बताया नहीं है कि ये कितना एक के बाद एक जिंदगी में गोल्स अचीव करते जा रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें एक स्पेसिफिक मकाम हासिल करना है, और उस मकाम पे पहुंचने के बाद ही ये आपको शायद अपनी जिंदगी में लाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेख्याली में किसी के साथ शादी कर ली और फिर पता नहीं आगे क्या करना है, ना तो जॉब है, ना घर है रहने के लिए, ना पैसा है, ऐसा ये नहीं चाहते। मतलब अपने जो गोल्स उन्होंने सेट किए हैं उसमें एक शायद एक फ्यूचर ऐसा भी उन्होंने इमेजिन किया है जिसमें आप दोनों एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, और शायद इसी लाइफ के लिए ये इतना ज्यादा ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाए। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।